नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा क्राइम डायरीज 9 पर जो है क्राइम की रियल स्टोरी आपको सुनाने के लिए आज फिर उपस्थित है। कल वाले वीडियो में जो पिछला वीडियो है उसमें हमने आपको बताया कि एक लड़का जो है फर्जीफिकेशन से एक गौड़ जाति का सर्टिफिकेट बनवाता है, जबकि वो हकीकत में क्रिश्चियन होता है और सर्विस कर लेता है। ये पुलिस विभाग जो जांच करता है उसी विभाग में वो शहद लगा लेता है। उसने जो है पुलिस की नौकरी वर्ष 2000 में ज्वाइन की थी। 2019 में उसकी कंप्लेंट हुई, फिर 2025 में उसकी दोबारा कंप्लेंट हुई। अब जो है ये जांच होकर के उसको ये लिख दिया गया है कि ये जाति गौड़ जाति का नहीं है, ये जाति क्रिश्चियन है। ये जांच का विषय है। अब देखना ये है कि उस पर कार्रवाई होती है अथवा नहीं होती है। उससे पहले हमने एक कहानी सुनाई कि एक पुलिस वाला जो इंस्पेक्टर है, दरोगा है, वो थाने में पूछताछ के नाम पर एक व्यक्ति को, एक लड़के को जो है बांध करके, जो उसको पाटे से जो पट्टा होता है उससे उसकी मराई लगाई जाती है, पिटाई लगाई जाती है, तब तक लगाई जाती है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता है। आज की भी कहानी इन्हीं ऐसे ही दरोगाओं को, ऐसे ही वर्दी वालों को एक जो कहानी सुना रहे हैं वो एक सबक है, और वो सबक आप लोगों को भी जानना चाहिए, अपने अधिकारों को पहचानना चाहिए। इसलिए जो कहानी में जो है लगातार पुलिस उत्पीड़न की आपको सुनाने के लिए उपस्थित है। दोस्तों, 4 दोस्त हुआ करते हैं। 4 दोस्त जो है कहीं घूमने जाते हैं या कहीं अपने काम से जाते हैं। काम के सिलसिले में अक्सर उन्हें बाहर जाना होता है, जिसमें एक फिजिशियन यानी एक डॉक्टर भी होता है। जब वो अपना काम का पूरा करने के बाद, काम का सिलसिला जो है उसका पूरा हो जाता है, तो वो अपनी कार से रिटर्न होते हैं। और रिटर्न होने के बाद जब वो फर्रुखाबाद सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं तो वहां पर उनकी गाड़ी, एक पुलिस जो अधिकारी होता है, पुलिस का सिपाही होता है और उसमें कई अधिकारी होते हैं, उससे उसकी गाड़ी टच कर जाती है। जब गाड़ी टच कर जाती है तो वहां जो वो वर्दी में है होते बावर्दी, और बावर्दी जब होते हैं तो खुदा यद हुस्न देता है, नजाकत आई जाती है। और दूसरी कहानी कहते हैं सैया भय कुतबाल तो अब डर काहे का। तो जब वो खुद ही कुतबाल है तो उसे किस बात का डर है। और वो टच गाड़ी जो होती है वो उससे पुलिस वाले उतरते हैं। पुलिस वाले उतरने के बाद उस डॉक्टर के अलावा उनके जो दोस्त होते हैं उनके साथ अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं करते हैं, उसके बाद जो है उनको पुलिस की जीप में बैठाल करके जो है थाने लाया जाता है और अवैध रूप से उन्हें हिरासत में बंद कर दिया जाता है। ये सब चलता रहता है। उसके बाद सेटिंग चलती है, सिफारिश चलती है। इनकी जो किसी भी तरह से या तो सेटिंग से अथवा पैसे के द्वारा जो है उनकी रिहाई होती है। रिहाई होने के बाद जो डॉक्टर होता है वो जो है इनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई करता है। पुलिस में, कोर्ट में वो शिकायत करते हैं, और शिकायत करने के बाद जब वो बताते हैं कि हमारे साथ पुलिस ने जो है ये ज्यादती की है और ये हमारे साथ अन्याय किया है, और वो सारे सबूत कोर्ट में पेश करते हैं। और ये जो मामला है वो 8 जून 2022 का है। 8 जून 2022 में जो है ये घटना घटती है। और ये जब कोर्ट में दाखिल कर देते हैं तो वहां से इनको, जो पुलिस वालों को जो है तलब किया जाता है कोर्ट में। और कोर्ट में जब तलब किया जाता है तो इनके लिए एक नोटिस आता है। इसे आप गांव की भाषा में या पुलिस की भाषा में उसे सम्मन कहते हैं। सम्मन इन्हें तामील कराया जाता है पुलिस वालों को। जैसे ही उन पुलिस वाले अधिकारियों, जो उसमें एक SOG अधिकारी भी होता है और दरोगा भी होते हैं, पुलिस के कई अधिकारी थे, 4-5 लोग, उन्हें जो नोटिस मिलता है तो ये घबरा जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब इनके पास 2 ही विकल्प है।
जो सम्मन आया हुआ है उस सम्मन के लिए दो विकल्प हैं। या तो जिसने कंप्लेंट की है उसके पास ये जाएं, माफी मांगे और अपनी गलती का सुधार कराएं, या तो वो अपनी कंप्लेंट करता है कंप्लेंट वापस ले ले, या ये इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएं। तो चूक उन्होंने उनका उत्पीड़न किया हुआ होता है, उनके साथ अभद्रता की होती है, अवैध हिरासत में रखने का इनके जो आरोप हैं यही आरोप लगाए जाते हैं, इसलिए वो उनके जाने की, वहां पर कंप्लेंट के पास जाने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो स्वयं में एक सक्षम होता है और वो डॉक्टर होता है। वो अधिकारों का प्रयोग करना जानता है और वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर भी रहा होता है, तो वो माफी नहीं दे सकता है। ये सोच करके जो है वो हाई कोर्ट जाते हैं। जब हाई कोर्ट जाते हैं अपने वकील के द्वारा एक अपनी प्रार्थना रिट जो है एक लगाते हैं, और जो लगाते हैं और ये बताते हैं कि नीचे जो है हमें सम्मन हमारे लिए इशू किया गया है, इस मुकदमा को पूरे को जो है क्रश कर दिया जाए और हमें जो है उससे बरी कर दिया जाए। अदालत उस फैसला हाई कोर्ट को जो है वो अदालत सुनती है, और जब अदालत सुनती है और ये फैसला जो चलता है जस्टिस राजवीर सिंह की बेंच में चल रहा होता है। जस्टिस राजवीर सिंह जो बेंच में फैसला देते हैं वो जो है वो ये कहते हैं पुलिस की वर्दी मासूम नागरिकों पर हमला करने का आपको ये लाइसेंस नहीं है, और ये जो आपने किया है वो आपने गलत किया है, इसलिए हम आपको कोई रियायत नहीं दे सकते हैं। जो पुलिस की वर्दी है वो वर्दी पहनने के बाद, जैसे सेना का सिपाही जब वर्दी पहनता है तो उसे देश पर मर मिटने की उसकी एक जज्बा, एक जुनून कायम हो जाता है। जब वो शरीर पे वर्दी और बावर्दी और पुलिस जब उसे हथियार मिलता है तो उसे जुनून पैदा हो जाता है, देश पे रक्षा पर प्राण न्यौछावर कर देता है। उसी तरह से जब पुलिस वाला पुलिस की वर्दी पहनता है उसे वर्दी पर पहनाने पर एक शपथ दिलाई जाती है, और वो शपथ लेते हैं कि मैं जो है बगैर जात संप्रदाय ऊंच नीच लिंग भेद किसी को नहीं मानेंगे, और जो भी न्याय होगा वो हम न्याय करेंगे। मगर ऐसा नहीं होता है। वर्दी पहन के ये लोग जो है अपने को खुदा ही नहीं खुदा से बड़ा और खुदा समझ बैठते हैं। गलती उस एक्सीडेंट में किसी की भी रही हो, मगर एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट पर उन पुलिस वालों को कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी को अपमानित करें। हाँ, एक कोर्ट बनी है, आप तो कोर्ट के जानकार थे, आप मुकदमा कायम करते और जो बीमा कंपनी थी वो उसका निस्तार करती। तो यहाँ पर जो है जो जज महोदय हैं, जज महोदय जो है वो इनके खिलाफ जो है वो राहत की जो मांग की गई थी वो राहत देने से इनकार कर देते हैं। तो अब जब मुकदमा बना करते हैं तो इनका वकील ये कहता है कि साहब अगर ये बात नहीं है तो धारा 197, ये धारा 197 है उसका प्रयोग यहाँ किया जाए। हम पर कोई भी मुकदमा बिना अनुमति के जो है नहीं चलाया जा सकता है। इसमें भी निचली अदालत ने चूक की है। अब जब मामला कानूनी की बात पे फंस जाता है तो हाई कोर्ट के जो जस्टिस राजवीर सिंह की बेंच है वो फैसला देती है कि आपने जब ये घटना घटाई, आपके साथ जब ये घटना घटी उस वक्त आप बावर्दी तो थे मगर आप ऑन ड्यूटी नहीं थे। अगर आप पर ये 197 तब लागू होती है जब आप जो है थाने से आप पोस्टेड हो और ये उसमें लिखा बताया जाए कि आप फला जगह आपको पोस्टेड किया जाता है। और आप लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि जिस जगह पर इनकी ड्यूटी होती है उस ड्यूटी के अलावा अगर वो कहीं तीसरी जगह जाकर के या दूसरी जगह जाकर के कोई भी अपराध करते हैं, कोई भी सिविल नागरिक के साथ बदतमीजी करते हैं, मारा पीटी करते हैं या अन्य प्रकार का कोई अपराध करते हैं, तो दोस्तों अपने अधिकारों को जानिए और
जानिए। और इसीलिए मैं सुना रहा हूं, अगर आपके पास में, आपके कहीं पड़ोस में अगर इस तरह की ये कहीं घटना हो रही है तो आप चुप ना बैठिए, अपने अधिकारों का प्रयोग करिए। तो ये जो कहानी हम सुना रहे हैं, धारा 197 भी इन पर लागू नहीं कोर्ट मानती है। और कोर्ट कहती है कि आप जो है गलत बात कर रहे हो। आप जज वकील को बताते हैं कि आप उस वक्त बावर्दी जरूर थे, मगर आप जो है जो जगह आपको जो है अपॉइंटेड की जाती है उसमें आपको रजिस्टर में दर्ज नहीं है, इसलिए आप ऑन ड्यूटी नहीं थे। तो दोस्तों, ये जो हम कहानी सुना रहे हैं, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी भी पुलिस को या किसी भी आदमी को बदनाम करना नहीं है, परेशान करना नहीं है, लेकिन आपके जो मौलिक अधिकार हैं, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे वो कोई और हो, मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। और कोर्ट ने ये कहा भी है, मैं फिर कहेंगे, पुलिस की वर्दी जो आपको मिली है वो आपको निर्दोष लोगों पर, मासूम लोगों पर अत्याचार करने का लाइसेंस प्रदान नहीं करती है। जो वर्दी मिली है वो लोगों की रक्षा के लिए मिली है। लोगों के अंदर आपको देख करके ये भावना जागृत हो जानी चाहिए कि हमारी रक्षा के लिए, हमारी सेवा में जो है सामने पुलिस खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, ये कैसी कहानी लगी, कहानी मुझे जरूर बताइएगा। अब जाते जाते पिछली कहानी सुनाने में हमसे कोई थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। एक हमारे जो है व्यूअर्स हैं, हमारे जो है हमारी कहानी को लगातार सुनते हैं, उनका नाम जो है अर्जुन चौधरी होता है। अर्जुन चौधरी का हम बहुत बहुत मतलब आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने 84 जो मिस्टेक थी वो उन्होंने पकड़ी और उन्होंने हमें आगाह किया है कि अंकल जी आप थोड़ा सा इस चीज में सुधार कर लीजिए। इसलिए अर्जुन चौधरी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपका इस कहानी के बारे में सोचते हैं, अगर आपके पास पड़ोस में कहीं पुलिस वाले इस तरह की आपके साथ अभद्रता करें, बदतमीजी करें, तो आप कोर्ट में जाइए। और अगर कहीं नहीं कोर्ट पहुंचता पाते हो तो मेरा पता है, उस पर कहानी भेजिए, हम आपकी आवाज बनेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।